Hello, good evening to all of you. Today we will discuss reactions with alkalis. मतलब कोई भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जब उनकी हम एल्कलीज के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे पहले आती है ये एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है और उसकी एसिडिटी का क्या कारण है। हमारे पास कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है, मान लो ये कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास जिसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हो। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जो साथ में कार्बन है। ये ग्रुप अटैच और साथ में जो कार्बन है इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो इट मीन्स अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी है उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये बनती है अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा। यहाँ पर -I इफेक्ट शो होगा, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस कार्बन से, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो अल्फ़ा कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और ये कार्बन जो है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, ये क्या करेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन से यहाँ से बॉन्ड बना निकालना शुरू करेगा इस अल्फ़ा हाइड्रोजन से। ऐसा करने से इस जैसे ही इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ से ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड वीक हुआ, कोई भी आपका जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आके यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। और जैसे ही आपको पता है कोई हाइड्रोजन जो है वो आपका H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होगा तो वो उसकी एसिडिटी का कारण होता है। और क्या होगा, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है इस हाइड्रोजन को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो फॉर्मेशन है ये इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। इनोलेट की फॉर्मेशन कैसी होगी, ये बॉन्ड टूटा यहाँ से C, इस कार्बन के ऊपर जो आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी और ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा और ये फॉर्मेशन आपकी बन जाएगी लाइक दिस। ये इसको हम बोलते हैं इनोलेट। तो ये एसिडिटी अल्फ़ा हाइड्रोजन की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अल्फ़ा एसिडिटी जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन की होगी अगर इसके साथ नेक्स्ट कोई कार्बन अटैच होगी। जैसे सपोज कर लो आपके पास हमारे पास ये ग्रुप लगा है, ये कार्बन है, दूसरी कार्बन, अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ईटा है, गामा, ये चलते, लेकिन ये ओनली सिर्फ यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन तक ही होगा क्योंकि इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो आपका उसका इम्पैक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस इंक्रीज़ होने के साथ वो डिक्रीज़ करता है। तो इसलिए यहाँ हम इसको सिर्फ एक नाम देते हैं अल्फ़ा, एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो इस एसिडिटी ऑफ दिस अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण जो है कुछ रिएक्शन जो है वो हमारी बनती हैं। तो उसमें से सबसे एक आता है पहले एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, अभी एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डोल मीन्स एल्डिहाइड एंड ऑल एल्कोहल्स, ठीक है, ये दो फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग हैं। और बाकी दूसरा वर्ड आता है हमारा कंडेंसेशन। तो बेटा कंडेंसेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर molecules of same or different compound with, जब ये एलिमिनेशन करते हैं, with elimination of simple molecules, जैसे वाट H2 हो गया, HCl हो गया, एट्सेट्रा,
तो इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो मतलब इन दोनों को मिला करके ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसका नाम आता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये आपकी टू टाइप्स की आती है। फर्स्ट आती है आपकी, फर्स्ट वन इज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक एक करके हम इनको डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट आती है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज बेस्ड ऑन द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड कीटोन के, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, टू मॉलिक्यूल्स हैं। तो दूसरा एसिटाल्डिहाइड हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 CHO और एक H को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन दे कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। तो बेटा ये जो रिएक्शन है आपकी, ये आपकी डाइल्यूट एल्कली, और क्या क्या हो सकते हैं ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na2CO3 बेरियम हाइड्रोक्साइड BOOH ट्वाइस। और ध्यान रखना ये जो डाइल्यूट हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं हम एल्कली के प्रेजेंस में, ये एटलीस्ट 10% के अराउंड होते हैं, लगभग 10% के आसपास। क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बन ग्रुप है बेटा, ये साथ वाले कार्बन ये अल्फ़ा है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन आपकी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। और ये सेल्फ कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा एक उन दो मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं या सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन उनमें से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन जरूर होगी। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ से क्या होगा, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ से एक बॉन्ड ये ब्रेक करेगा, H के साथ ये रिएक्ट करेगा और ये हमारे पास फॉर्मेशन ये बनेगा CH3, ये कार्बन है, यहाँ से ये बना जाएगा ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव है, ये और नेगेटिव है पॉजिटिव, ये इसके साथ ये OH। इसका मैकेनिज्म बनाऊंगा, ये बताऊंगा मैं कैसे बनती है बेटा रिएक्शन। और ये नीचे आपका यहाँ पर ये H है, CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से चले गया CH2 और साथ में ये CHO। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रुप जो है वो आपका एल्कोहल भी है और साथ में ये एल्डिहाइड है। तो मैंने कहा था एल्डोल क्या है बेटा, एल्डिहाइड और एल्कोहल का, तो इसको हम बोलते हैं एल्डोल। और इसका जो नाम होगा ये होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसको हम जनरली बोलते हैं एल्डोल, ठीक है, ये एल्डोल है। अब क्या होगा, जैसे ये एल्डोल बनी है, इस एल्डोल को हम एसिडिफिकेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस हीट करेंगे हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ। जैसे इसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ हम हीट करेंगे तो देखो बेटा ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ CH, साथ में ये ऊपर OH बॉन्ड ये CH, इस CH2 को यहाँ एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर यहाँ लिख दी और बाकी है CHO ग्रुप। जैसे इसको हम हीट करते हैं डाइल्यूट एसिड में हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये OH और H में यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट है ये बनेगा CH3 CH, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ये डबल बॉन्ड CH और साथ में CHO प्लस H2, इसका नाम है ब्यूट 2-in-1-L। ये हुई कंडेंसेशन। तो टोटल ये रिएक्शन जो है ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के, जब हमने इसको रिएक्ट किया डाइल्यूट एल्कली के साथ तो ये फॉर्मेशन एल्डोल की फॉर्मेशन हुई है। और इस एल्डोल को जब हम हीट करते हैं एसिड में और ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास BU2-in-L बनता है। ये है सेल्फ
एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसी की दूसरी एग्जांपल है एसीटोन के साथ करते हैं। जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोई कीटोन के लेते हैं, जैसे एसीटोन है, तो तब हमारे पास ये एल्डोल कंडेंसेशन कैसे आती है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड एल्डिहाइड से किया, दूसरा हम कीटोन से करके देखते हैं। तो ये एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन है, सेम रिएक्शन ऐसे ही होगी। CH3 कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, ये अल्फा होगा, यहाँ से हाइड्रोजन है, फिर ये वही एसीटोन, बेरियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली की प्रेजेंस में हम करेंगे। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ से फॉर्मेशन होगी, ये CH3 है, C, यहाँ से फिर ये बॉन्ड टूटेगा, OH, एक CH3 आपका यहाँ नीचे है, और ये साथ में जुड़ जाएंगे COO CH3। इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ये नाम होगा इसका। अब दोबारा इसको हीट करेंगे हम एसिडिक एसिड्स के साथ, तो ये फॉर्मेशन क्या होगी, अगेन OH, CH2 था, एक H लिख लिया यहाँ पर, ये H साथ में है, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ये फिर यहाँ से OH और H प्लस वाटर H पॉजिटिव, इसको हीट करेंगे, ये फॉर्मेशन बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, COCH3 प्लस H2, और इसका नाम होगा 4 मिथाइल पेंट 3ene2। ये थी आपकी सेल्फ कंडेंसेशन। अब ये सेल्फ कंडेंसेशन है, ये रिएक्शंस कैसे बनती है, इसका मैकेनिज़्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं इसका मैकेनिज़्म आपको बताता हूँ कि इस रिएक्शन में ये एल्डोल बना कैसे। इसका फर्स्ट स्टेप है इनोलेट आयन फॉर्म करना। तो इनोलेट आयन कैसे फॉर्म किया था हमने, एसिटाल्डिहाइड है H, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये इसका अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम होगी, ये बॉन्ड जो है वो आपका वीक होगा। जैसे ये बॉन्ड वीक करेगा, कोई भी हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, इसमें बेस है, ये बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्फ़ा हाइड्रोजन से, और ये इनोलेट फॉर्म में करेगा। और इनोलेट फॉर्मेशन की ये फॉर्मेशन है, यहाँ ये प्लस H2, ये H2, और ये बनाएगा यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन के ऊपर ये माइनस चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन है, ये H है। जैसे ये माइनस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और ये शिफ्ट होके ये ऑक्सीजन के ऊपर ये यहाँ पर माइनस CH2 डबल बॉन्ड CO दिस माइनस, और ये इनोलेट फॉर्म होगा फर्स्ट स्टेप में। ये स्टेप हमने अभी किया था। अब स्टेप 2 में, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इनोलेट है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एसिटाल्डिहाइड से। तो देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, अब इनोलेट फॉर्म जो है वो इस एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, CH3C, अभी यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये इनोलेट आयन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा यहाँ, और ये सीधा इस कार्बन के ऊपर जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ अटैक करके, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। बहुत सारी रिएक्शंस हमने न्यूक्लियोफिलिक की हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ये, ठीक है। ऐसा करने से क्या बनेगा, ये CH3 कार्बन, यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर एक, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन एज इट इज़ है और ये CH2 इसके साथ जुड़ेगा COOH, एक एनाइन फॉर्म करता है। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप 3, ये जो एनाइन है फाइनली जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है,
तो ये वहाँ से वाटर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और एल्डोल बनाएगा। देखो एनाइन है प्लस वाटर, तो इस वाटर को मैं ऐसे H और हम OH ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर का जो H है या इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये OH जो वो आपका बॉन्ड तोड़ के ये बाहर निकलेगा और आपकी जो फॉर्मेशन है ये एल्डोल की फॉर्मेशन होगी CH3C और यहाँ H इसके साथ आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ ये OH बन गया, H था और ये CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में ये H, ये बना आपका एल्डोल। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ सेकंड आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा कि कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एल्डिहाइड और कीटोन, लेकिन ऐसा नहीं है, इट कैन आल्सो टेक्स प्लेस बिटवीन द टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, ऐसी एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, दो कीटोन्स हो सकते हैं या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होता है, जिसको क्या हम बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, या फिर इसका नाम हम इसको क्रॉस भी बोलते हैं और इसको हम मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल देते हैं। इसकी जैसे एग्जांपल है, जैसे सपोज करो फर्स्ट है विद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, चाहे हम एल्डिहाइड या कीटोन मिक्स ले लें या सेम ले लें, लेकिन उनमें से एक जो है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन आपका जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन में सिर्फ जो स्पेशल है वो ये चीज़ है कि अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए बीच में। अब आती है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करूँ आपकी, ये आपका है एसिटाल्डिहाइड, आपका एसिटाल्डिहाइड CH3COH प्लस, और एक हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इस फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन इसके साथ है ही कोई नहीं, इनके साथ लिंक है, तो इसमें नो अल्फा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम इसको ये डाइल्यूट NaOH के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ से ये फॉर्मेशन जो है वो आपकी यहाँ CH2, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कार्बन है, तो यहाँ से ये रिएक्ट करेगी तो ये बनेगा आपका CH2 और इसके ऊपर ये ऑक्सीजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन लोगी, ये OH CH2OH CH2 और साथ में C डबल बॉन्ड O, ये H एज इट इज आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेना एल्डिहाइड या एल्डोल है। फिर क्या करेंगे, इसको जब हम दोबारा हीट करेंगे, हम इसको जैसे हम हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा, यहाँ से ये जो H है, देखो ना ये H है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H, यहाँ से क्या होगा, ये दोबारा से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है ये बनेगा CH2, यहाँ से जाएगा ये आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकला COOH, ये इसकी हुई कंडेंसेशन। सेकंड आती है, हम केस लेते हैं हम बेंजाइल्डिहाइड से। नेक्स्ट है बेंजाइल्डिहाइड, तो बेंजाइल्डिहाइड से भी आपका सेम प्रोडक्ट सेम एल्डोल कंडेंसेशन आएगी, C6H5 बेंजाइल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, डाइल्यूट एल्कली NaOH 273 केल्विन पे, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, C6H5 CH और यहाँ से ये H हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से लेगा OH CH2 C डबल बॉन्ड O, साथ में ये H, ये बनेगा एल्डोल। नेक्स्ट जब हम इसको बेटा हीट करेंगे तो हीट करने में क्या होगा, ये H है, इसको मैं ऐसे H लिख सकता हूँ, यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट है ये बनेगा सिनेमाल्डिहाइड C6H5 CH, यहाँ से बॉन्ड उठा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH और C डबल OH, इसको बोलते हैं 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1L, या फिर हम इसको जनरली बोलते हैं सिनेमाल्डिहाइड। तो ये थे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपका
एसिडिटी ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। और एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो आपकी एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप का मिक्सचर है। और ये दो तरीके की होती है, एक सेल्फ और दूसरी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।